नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो में कैलेंडर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और आज उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग सवाल लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक करके सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये रहा, देखिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा और इसमें आपसे पूछ रहा है किसी भी वर्ष के कौन से 2 महीनों का कैलेंडर हमेशा समान होगा। किसी भी 2 वर्ष के निम्न में से कौन सा कैलेंडर हमेशा समान होगा। तो आपको मैं एक बार कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूँ क्योंकि बड़ा बढ़िया है। इस सवाल के थ्रू पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। मैंने आपको लिखवाया था साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन अर्थात 1 तारीख समान। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन जनवरी और अक्टूबर था। क्या था भाई? जनवरी और अक्टूबर था। दूसरा क्या था भाई? फरवरी, मार्च और नवंबर था। फरवरी, मार्च और नवंबर था। तीसरा क्या था भाई? अप्रैल और जुलाई था। और चौथा क्या था? चौथा था सितंबर और दिसंबर। क्या था भाई? सितंबर और दिसंबर। ये तो बात थी जनरल ईयर की। अब लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में जैसे ही हम आएंगे तो लीप ईयर में आपको मिलेगा क्या? जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई। जनवरी के साथ क्या मिलेगा भाई? अप्रैल और जुलाई। फरवरी के साथ क्या मिलेगा? फरवरी के साथ मिलेगा अगस्त। फरवरी के साथ मिलेगा क्या? अगस्त। फिर मार्च और नवंबर। फिर मार्च और क्या? नवंबर। और लास्ट में क्या? सितंबर और दिसंबर। क्या मिलेगा? सितंबर और दिसंबर। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। ये कैसे आया ये भी पढ़ा था, लेकिन अभी हम कैसे आया उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस बात को आपको समझना है तो आप पीछे वाले वीडियो में जा करके उस बात को देख सकते हो। मैंने ये पूरा डाटा लिख दिया है कि जनरल ईयर के कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनके प्रथम दिन अर्थात 1 तारीख समान है, और लीप ईयर के कौन कौन से ऐसे महीने हैं। लीप ईयर के कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनके प्रथम दिन अर्थात 1 तारीख समान। तो अब यहां पर अगर आप देखिए तो जून और अक्टूबर, तो जून और अक्टूबर तो कॉम्बिनेशन कहीं है ही नहीं, काट दीजिए। दूसरा अप्रैल और नवंबर, तो अप्रैल के साथ तो भाई जुलाई है। देखिए अप्रैल के साथ जुलाई यहां पर भी है और अप्रैल के साथ जुलाई यहां पर भी है, तो अप्रैल और नवंबर भी गलत है। अप्रैल और जुलाई देखिए आपका जवाब हो जाएगा। ये सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो चाहे जनरल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, अप्रैल और जुलाई का ऐसा महीना होता है जिसके प्रत्येक दिन समान होते हैं। जैसे अभी 2024 की बात कर लीजिए तो 1 अप्रैल को सोमवार था और आने वाला जो महीना आएगा जून के बाद जुलाई, वहां पर भी 1 जुलाई को सोमवार होगा। तो अब आप कह सकते हो कि अगर 1 अप्रैल को सोमवार तो 1 जुलाई को सोमवार। दैट मीन्स 2024 में 1 से 30 तक की तारीख अप्रैल की और 1 से 30 तक की तारीख जुलाई की बिल्कुल सेम रहेगी। अगर वहां पर 15 अप्रैल को सोमवार है तो यहाँ 15 जुलाई को सोमवार होगा। अगर वहां पर 20 अप्रैल को शनिवार है तो यहाँ पर भी 20 जुलाई को शनिवार होगा। ये मतलब होता है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो उसी वर्ष 2 नवंबर। ऐसा कई सवाल हम लोगों ने दूसरे वीडियो में पढ़ा था, है ना। जब कैलेंडर का हम लोगों ने दूसरी क्लास लिया था तो इस तरह का सवाल किया था जहां पर क्या है भाई, ईयर सेम है और डेट चेंज है। तो देखते हैं, 1 अक्टूबर को दिया है आपको क्या? 1 अक्टूबर को दिया है रविवार, और आपसे पूछ कब के लिए रहा है? आपसे पूछ रहा है 2 नवंबर के लिए। कब के लिए भाई? 2 नवंबर के लिए।
तो अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है? तो आप कहोगे 31। 31 में से 1 घटाया तो बचा क्या? 30। और 30 का मतलब 2 दिन तो अक्टूबर के और 2 दिन नवंबर के। 2 और 2 4। रविवार का मतलब 0, 0 में आपने 4 जोड़ा तो आपने पाया क्या? 4। और 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब हो गया बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार आपको कहाँ दिया है? बृहस्पतिवार आपको डी ऑप्शन में दिया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बृहस्पतिवार। आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बृहस्पतिवार। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। यदि 9 नवंबर को बृहस्पतिवार है तो उसी, अब की बार देखिए कि पिछला सवाल जो था जिसमें जानकारी हमसे आगे के लिए मांगी गई, तो आगे के लिए मांगी गई तो हमने क्या किया? जोड़ दिया। और अब की बार जानकारी हमसे पीछे के लिए मांग रहा है, तब क्या करेंगे? घटा देंगे। देखते हैं भाई, यदि 9 नवंबर को बृहस्पतिवार हो तो 2 अक्टूबर को क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? नवंबर से पीछे आएंगे, 9 दिन नवंबर के, 9 दिन का मतलब 2 दिन। और अक्टूबर में 31 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के बीच में 29 दिन, 29 दिन का मतलब 1 दिन। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज अपने पास कितने हो गए? 3। और जानकारी आपको पीछे के लिए चाहिए तो आप क्या करोगे? घटाओगे। तो बृहस्पति का मतलब 4। 4 में 3 घटाया तो क्या मिला? 1। और 1 को क्या बोलेंगे हम लोग? सोमवार। देखिए सोमवार कहीं दिया है, सी ऑप्शन में सोमवार दिया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सोमवार। आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सोमवार। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके पास। अब की बार देखिए क्या है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार तो 18 फरवरी। अब देखिए यहाँ पर डेट सेम और ईयर चेंज, ठीक है, आराम से हम कर देंगे। देखिए 18 फरवरी 2005 दिया है क्या? शुक्रवार। तो 18 फरवरी 2007 को क्या वार होगा? तो आप कहोगे 2005 से 2007 के बीच में 2 वर्ष। 18 फरवरी काट दो, 2 वर्षों में 2 ही दिन होगा क्योंकि बीच में लीप का पड़ नहीं रहा है। तो केवल 2 दिन आपको मिला। शुक्रवार का मतलब 5, 5 में 2 जोड़ा 7, और 7 को आपने क्या कह दिया? 7 को आपने कह दिया रविवार। रविवार देखिए किस विकल्प में है? रविवार पहले विकल्प में है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन रविवार। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन रविवार। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। यदि 11 मार्च 2005 को शुक्रवार तो 11 फरवरी। अब देखिए ये तीसरे टाइप का सवाल हो गया जहां पर डेट भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। तो देखिए 11 मार्च 2005, ईयर नहीं चेंज है, 11 मार्च 2005 को क्या है? शुक्रवार है। तो पूछ रहा है 11 फरवरी क्या? 2005। तो 2005 काट दिया। 11 मार्च से 11 फरवरी पर आ रहे हैं, आप पीछे की तरफ लौट रहे हैं। तो 11 मार्च से 11 फरवरी के बीच में कितने दिन? सर 28 ही दिन होगा। तो बेटा 28 दिन होगा। तो 28 दिन में 4 वीक के साथ 0 दिन। शुक्रवार का मतलब 5, 5 में 0 घटाया 5, और 5 का मतलब क्या होगा? शुक्रवार। तो यहाँ पर जवाब आपका शुक्रवार ही आएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या होगा भाई? शुक्रवार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो 3-4 सवाल हम लोगों ने लिए हैं पिछले वीडियो के ही जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उन्हीं पर ये सवाल है, और उनमें भी मैंने इन बातों को बड़े डिटेल से समझाया था। तो चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है 1 वर्ष में 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है भाई 25 अगस्त को क्या है सर, बृहस्पतिवार है। तो भाई आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो आप ऐसा करो, सोमवार पर आ जाओ। अब इसको करने का ट्रिक आप सीख लो। ट्रिक क्या है, बृहस्पति का मतलब 4 और सोमवार का मतलब 1। तो बृहस्पति से सोमवार अगर हम आएंगे तो 3 माइनस करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा 3 अगर माइनस बेटा इधर करेंगे तो 3 माइनस इधर भी करेंगे। तो उसी तरह से बृहस्पति में 3 माइनस किया तो सोमवार, उसी तरह से 25 में 3 माइनस किया तो 22। तो मतलब क्या हुआ, 22 अगस्त को सोमवार हो गया। 22 अगस्त को क्या हो गया मेरे भाई, 22 अगस्त को हो गया सोमवार। और अब एक बात यहां समझिएगा, किसी भी दिन में 7 जोड़ने का या 7 घटाने से फिर वही दिन मिल जाएगा। मतलब अब अगर हम बात करें कि इस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो 22 में 7 घटाओ 15, 15 में 7 घटाओ 8, 8 में 7 घटाओ 1 और 22 में 7 जोड़ो 29। तो 1, 8, 15, 22 और 29 कितने सोमवार पड़ेंगे, 5 सोमवार पड़ेंगे। और ये 5 आपको किस में दिखाई दे रहा है, ये सी ऑप्शन में आपको 5 दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन में आपको 5 दिखाई दे रहा हो। आपको समझ में आया होगा, बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर बनते रहते हैं। तो आपको पहले उस पर्टिकुलर दिन पर पहुंचना है और फिर महीने को देखना है। कभी हो सकता है अगस्त की जगह आपको जून दिया हो तो जून 30 का होता है, तो उस आधार पर आपको करना है। साथ साथ ही केवल जोड़ना है, 7 जोड़ने और 7 घटाने से आपको फिर वही दिन मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 22 अगस्त को हमने पता कर लिया सोमवार, अगर 22 अगस्त को सोमवार है तो 15, 8 और 1 को भी होगा, 29 को भी होगा। तो इस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो आप बता सकते हो सर 5 सोमवार होंगे। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, कह रहा है मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन के बाद आता है। ठीक है भाई, ये हो गए भाई साहब, ये हो गया मैं। तो मेरा जन्मदिन भाई साहब के जन्मदिन के कितने दिन बाद आता है, 64 दिन बाद आता है। यदि भाई का जन्मदिन सोमवार को हुआ हो तो मेरा सोमवार में आप 64 जोड़ दो। तो जब भी दिनों में हमें दिन जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको 7 से भाग दे देते हैं। तो जैसे ही आप बेटा 64 को 7 से भाग दोगे तो 7 9 63, 9 वीक और 1 दिन। 9 वीक का कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो फर्क पड़ना है किसका पड़ना है, 1 दिन अतिरिक्त का पड़ना है। तो सोमवार का मतलब 1 में आपने 1 जोड़ दिया तो 1 + 1 2 हो गया और 2 का मतलब मंगलवार हो गया। तो मेरा जन्मदिन किस दिन आएगा, मंगलवार को आएगा। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार है तो मेरा जन्मदिन किस दिन, मंगलवार। और मंगलवार आपको बी विकल्प में दिखाई दे रहा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 10 जनवरी को सोमवार था तो बिल्कुल सरल सवाल, बहुत ही मामूली सा सवाल है। कह रहा है क्या 10 जनवरी को कौन सा वार, सर सोमवार। तो बताइए 22 जनवरी को। तो आप कहोगे क्या 10 से 22 के बीच में कितने दिन, 12 दिन। 12 दिन का मतलब केवल 1 वीक के साथ कितने दिन, 5 दिन। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे। सोमवार का मतलब 1 में 5 जोड़ा 6 और 6 का मतलब शनिवार। आपका जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन शनिवार। बोलिए चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई, ये रहा आपके सामने। कह रहा है क्या, यदि 1 अप्रैल को रविवार है तो 1 जुलाई को सप्ताह। तो अब अगर ध्यान से देखो, जो पहला सवाल हम लोगों ने किया था उसी आधार पर हम बता सकते हैं कि भैया अप्रैल और जुलाई का महीना तो सेम होता है ना, अप्रैल और जुलाई का महीना तो सेम होता है ना।
तो अगर 1 अप्रैल को रविवार तो 1 जुलाई को भी रविवार है, क्यों करना, क्यों करना। ठीक है, हमें अभी पता है, हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें ये किया था ना कि कौन निम्न में से साल के कौन कौन से महीनों के पहले दिन समान है, तो उसमें अप्रैल और जुलाई आया था। तो अगर 1 अप्रैल को रविवार तो 1 जुलाई को रविवार, सीधे लगाओ। ये सवाल दोस्तों आंखों आंखों में करने वाला है कि बस देखा लगाया आगे बढ़ गए, ये नहीं, इसमें हमें समय नहीं लेना है। बाकी करने के लिए मैं देखो आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, आपने देखा लगाया आगे बढ़ गए। कैसे, देखो देखो मैं आपको फिर से वो बात बताता हूं। एक तो पहले मैं तो लॉन्ग मेथड बता देता हूं। 1 अप्रैल को रविवार है, 1 अप्रैल को रविवार है तो 1 जुलाई को, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो पहले क्या करें, अप्रैल का महीना 30 का, 30 में से 1 घटाया 29, 29 का मतलब 1, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 1, तो 3 2 5 2 7, 7 का मतलब क्या है, 1 वीक 0 दिन, रविवार में 0 जोड़ा रविवार आया। ठीक है, रविवार आपने टिक कर लिया। लेकिन अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, कुछ बातों को जरा गौर से देखो। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं फिर वही बात आपको दिखाता हूं कि जनरल ईयर में क्या है, जनवरी और अक्टूबर, क्या है सेम भाई, जनवरी और अक्टूबर, और फिर फरवरी, मार्च और क्या, नवंबर, फिर क्या, अप्रैल और जुलाई, फिर क्या, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, ये स्थिति है। तो अब आपने देखा, देखिए ये अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई के पहले दिन समान है, तो 1 अप्रैल को अगर रविवार है तो 1 जुलाई को भी रविवार होगा। मान लो 20 को दे देते, कह देते 20 अप्रैल को शुक्रवार, तो बताओ 20 जुलाई को, तो मेरे भाई शुक्रवार ही होगा, शुक्रवार ही होगा। इस बात को देखो, ये तो जनरल ईयर की बात हुई। लीप ईयर में देखो, लीप ईयर में देखो, जनवरी के साथ क्या था, जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई चला गया था, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल और जुलाई यहां भी समान है, अप्रैल और जुलाई यहां भी समान है। लीप में क्या होगा, जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई हो जाएगा, और साधारण में केवल अप्रैल और जुलाई, कोई दिक्कत नहीं। फरवरी के साथ क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, फरवरी और अगस्त, फिर मार्च और नवंबर, और फिर लास्ट में क्या मेरे भाई, सितंबर और दिसंबर, क्या, सितंबर और दिसंबर, ये स्थिति है। तो देखिए सितंबर और दिसंबर चाहे जनरल ईयर में हो चाहे लीप ईयर में हो हमेशा समान होते हैं, और अप्रैल और जुलाई चाहे जनरल ईयर में हो चाहे लीप ईयर में हो हमेशा समान होते हैं। तो अप्रैल और जुलाई और सितंबर और दिसंबर को देकर के पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर इसीलिए किसी वर्ष का नाम नहीं लिया, ना तो लीप का नाम लिया ना तो जनरल का नाम लिया, क्योंकि चाहे जनरल हो चाहे लीप हो, दो कॉम्बिनेशन कौन कौन से, अप्रैल और जुलाई के, ये हमेशा आपको समान ही मिलेंगे। चलिए भाई आगे सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, कह रहा है यदि 1 जनवरी 1873 को, ठीक है सिंपल सवाल है, 1 जनवरी 1873 को क्या है, सोमवार है। तो 1 जनवरी 1874, तो 73 से 74 एक वर्ष में एक दिन है ना, दोनों जनरल ईयर है, तो सोमवार में एक जोड़ दो, बस खत्म सवाल, मंगलवार आ जाएगा। ये तो ओरल सवाल है, इसमें हमें समय ही नहीं लगाना है। 73 से 74 एक दिन, डेट सेम है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो सोमवार में एक जोड़ा मंगलवार। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई, ये रहा आपके सामने। यदि 18 फरवरी 2004, तो ये भी सिंपल ही है भाई। 2004 यहां पर देखिए,
बस ये ठीक। देखिए कह रहा है 18 फरवरी 2004 को बुधवार, तो 4 मार्च, तो 2004 और 2004 तो आप काट सकते हो क्योंकि ईयर सेम है। अब 18 फरवरी को दिया है क्या, बुधवार, और आपसे पूछ किसके लिए रहा है, 4 मार्च के लिए। तो ठीक है, आराम से हम बता सकते हैं। हम करेंगे क्या, अच्छा 2004 है, ये ध्यान दीजिएगा, फरवरी 29 की होगी, तो 29 में 18 घटाया तो 11, 11 का मतलब 4, और 4 मार्च तो 4 दिन, और 4 और 4 8, और 8 का मतलब 1 वीक, 1 दिन। तो बुधवार का मतलब 3, 3 में 1 जोड़ा 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या हो गया, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, डी ऑप्शन। बृहस्पतिवार आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, यदि अप्रैल की 13 तारीख को बुधवार है तो मई की 9 तारीख को, ठीक है, आराम से हो जाएगा। 13 अप्रैल को क्या है भाई, 13 अप्रैल को बुधवार है, तो 9 मई को क्या होगा, तो अप्रैल का महीना 30 का, 30 में 13 घटाया 17, 17 का मतलब 3, अप्रैल में 3 और मई में 2, 3 और 2 5, तो बुधवार का मतलब 3, 3 में 5 जोड़ा 8, और इस 8 को क्या लिखेंगे, 1 वीक, 1 दिन, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सोमवार। आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सोमवार। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। यदि 1 जनवरी 1910 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1910, याद करिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। तो अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। ये ओरल सवाल है, कैसे आप करोगे मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, लेकिन ये सब हम लोगों ने नोट में लिखा था। क्या लिखा था, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता है, परंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला होता है। तो आप यहां पर ओरल सवाल है। अब देखिए ये सब सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पीछे वीडियो देखा है तो आप क्या होगा, देखोगे, लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे, मतलब विद इन 2 सेकेंड केवल ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूं, लेकिन और अच्छी ढंग से अगर समझना है तो एक बार पीछे वीडियो में जाइए और पूरा कैलेंडर आप ध्यान से पढ़िए, जिससे ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि भाई 1 जनवरी 1910 को सोमवार है, 1 जनवरी 1910 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1911 को क्या वार होगा। अगर हम ये निकालने जाएं तो हमारा लॉजिक क्या कहेगा, हमारा लॉजिक कहेगा 1910 से 1911 एक वर्ष में 365 दिन, 52 वीक के साथ 1 दिन एक्स्ट्रा, सोमवार में 1 जोड़ा तो मंगलवार। अच्छा हमें बताइए कि भैया अगर 1 जनवरी 1911 को सोमवार है तो इससे पहले वाला दिन, आप कहोगे सर 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर 1910 अगर 1 जनवरी को मंगलवार पड़ रही है तो इससे जस्ट पहले वाला दिन सोमवार का रहा होगा, और इससे पहले वाला जस्ट सोमवार का जो दिन था उसकी तारीख क्या थी, 31 दिसंबर। तो देखो ना, 1 जनवरी को सोमवार तो 31 दिसंबर को भी सोमवार। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्या बैठा लीजिए कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होगा दोस्तों, हमेशा समान होगा। याद रखिएगा, क्या, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होगा, परंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आपके सामने लिखा है कि यदि 1 जनवरी 1910 को सोमवार है तो बताओ 31 दिसंबर 1910 को, आप कहोगे जनरल ईयर है ना तो सोमवार होगा। अच्छा लीप की बात करें, अगर 1 जनवरी 1912 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 1912 को बुधवार ही होगा।
तो ये बात दोनों ध्यान रखिएगा, नोट में भी मैंने लिखवाया है और मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया है। और कभी भी ये सवाल मिले तो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको ऑप्शन पर जाना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दिया है यदि 1995 की मार्च की 16 तारीख, ठीक है, तो भैया 16 मार्च को अगर बृहस्पतिवार है तो पिछले महीने मतलब फरवरी में 24 तारीख को क्या होगा। 95 है तो जनरल ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। पीछे ले, हाँ कह रहा है यदि 1995 की 16 तारीख, तो 16 मार्च को बृहस्पतिवार, तो 24 फरवरी को, तो 16 मार्च से 16 दिन तो मार्च के हो गए, 16 दिन मार्च के हुए मतलब 2 दिन आपने ले लिया फरवरी में। अब चूंकि 95 है तो जनरल ईयर ही 28 से 24 4 दिन, 4 2 6। जानकारी आपको पीछे के लिए चाहिए तो आप क्या करोगे, घटाओगे। अब बृहस्पति का मतलब 4 में तो 6 घटेगा नहीं, इसलिए बृहस्पति को हम 11 भी लिख सकते हैं, और 11 में 6 घटाएंगे 5, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार। देखिए जैसे सोमवार का मतलब 1 मंगल 2 बुध 3 बृहस्पति 4 शुक्र 5 शनि 6 रवि 7, 8 आ गया तो फिर सोमवार, 9 आ गया तो मंगलवार, 10 आ गया तो बुधवार, 11 आ गया तो बृहस्पतिवार। अब 4 में तो 6 घटेगा नहीं, लेकिन 11 में 6 आसानी से घट जाएगा, तो 11 में से 6 घटाया 5, और 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार, और शुक्रवार हो गया तो आपका जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, शुक्रवार। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि वर्ष 2004 में फरवरी में 5 रविवार थे, तो बताइए इससे पहली बार में किस वर्ष में फरवरी में 5 रविवार थे। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इसको स्टार बना लीजिएगा, स्टार बना के समझिएगा कि वर्ष 2004 में फरवरी के माह में कितने रविवार थे, 5 रविवार थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 रविवार थे। तो अब आपसे पूछ रहा है इससे पहले अंतिम बार में किस महीने में, इससे पहले अंतिम बार निम्न में से किस वर्ष में फरवरी में 5 रविवार थे। तो फरवरी में 5, अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई है, किसी वर्ष का कैलेंडर हम कितने वर्ष के बाद रिपीट कर सकते हैं, किसी वर्ष का कैलेंडर हम कितने वर्ष के बाद रिपीट कर सकते हैं। तो अब चूंकि पीछे के लिए कह रहा है तो हम ये देखेंगे कि 2000 वाला कैलेंडर हम कब रिपीट कर सकते हैं। तो याद करो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था, n+1, n+2 और n+3। n का मतलब लीप ईयर, लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो अब यहाँ पर 2004 वाला कैलेंडर पीछे कब रिपीट हुआ होगा, 28 साल घटा दो, तो 14 में से 8 घटाया 6, और यहाँ पर 9 बचा 7, 1976 मतलब 2004 वाला पूरा कैलेंडर 1976 में रिपीट होगा। 2004 की जिस तारीख को जो दिन रहा होगा, फरवरी ही नहीं, जिस तारीख को जो दिन रहा होगा पूरे 12 महीने में 1976 में भी सेम रहेगा। दैट मीन्स अगर हम 2004 में फरवरी के माह में 5 रविवार मिल रहा है और हमसे पूछ रहा है इससे पहले अंतिम बार किस वर्ष में फरवरी के माह में 5 रविवार थे, तो आप बता सकते हो 1976। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीछे वीडियो में मैंने पहले वीडियो में ये बात बताई थी, किसी वर्ष का कैलेंडर हम कितने वर्ष के बाद रिपीट कर सकते हैं, और उस बात को मैं फिर लिख दे रहा हूं, n+1, n+2 और n+3। n टाइप का कैलेंडर जो होगा वो 28 साल के बाद, n+1 टाइप का जो कैलेंडर होगा वो 6 साल के बाद,
N+2 और N+3 टाइप के कैलेंडर 11 साल के बाद। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये N क्या है, तो बेटा N क्या है, N का मतलब वो साल जो लीप का है। सर हम कैसे निकालेंगे लीप, तो बेटा आप 4 से भाग दोगे और जब शेष नहीं बचेगा तो वो लीप का हो जाएगा। और अगर एक शेष बचा तो N+1, 2 शेष बचा तो N+2 और 3 शेष बचा तो N+3। इस आधार पर आप N+1, N+2 और N+3 को क्लासीफाई कर सकते हो, N+1, N+2 को क्लासीफाई कर सकते हो और फिर अपने सवाल का जवाब बता सकते हो। बेहतरीन सवाल ये भी था, मैंने स्टार बना दिया है, देखिए आपके सामने है। तो 2000 वाला 4 वाला कैलेंडर 28 साल पहले 1976 में रिपीट हुआ है और 1976 में फिर फरवरी के महीने में 5 रविवार मिलेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल हम लोग लगा रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने फिर आ गया है। PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं। देखिए ये सवाल PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिसमें P और S 30 दिन वाले हैं। तो P और S अगर 30 दिन वाले हैं तो ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, क्योंकि बीच में ये अगस्त और ये सितंबर। ये बहुत ही साधारण सा सवाल है। आप बता सकते हो कि बताइए S कौन सा महीना है, तो S सितंबर का महीना है, S सितंबर का महीना है। सी ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि महीने का प्रथम दिन बुधवार है, तो यदि एक कार्यालय के केवल दूसरे और चौथे शनिवार व सभी रविवार को छुट्टी होती है तो उस महीने में कार्य दिवसों